Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल VK लर्निंग पॉइंट पे। तो दोस्तों आइए हम ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं आज कि ब्लड ग्रुप क्या होता है। जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है सर्वप्रथम 1900 ईस्वी में 1900 में लैंड स्टीनर और वीनर ने बताया था। इन्होंने यह बताया था कि जो हमारे ब्लड में जो आरबीसी होता है उसी में क्या होता है, एंटीजन होता है। क्या होता है? एंटीजन होता है। और यही एंटीजन क्या करता है, हमारे ग्रुप का निर्धारण करता है कि हमारा ब्लड किस ग्रुप का है। तो देखिए जो हमारा एंटीबॉडी होता है हमारे प्लाज्मा में होता है। जो जैसे प्लाज्मा हमारे जो होता है ब्लड में क्या होता है, प्रवाहित होता रहता है। देखिए जैसे कि आप चित्र में दिख रहा होगा, जो पीले कलर का है उसे हम प्लाज्मा कहेंगे और जो रेड कलर का है उसे हम क्या कहेंगे, आरबीसी। और उसी में जो व्हाइट कलर का है उसे हम क्या कहते हैं, डब्ल्यूबीसी। तो उसमें जो पिंक जो पीला कलर का है उसमें जो प्रवाहित हो रहा है प्रवाह की तरह, उसे ही हम क्या कहेंगे, प्लाज्मा। और उसी प्लाज्मा के साथ साथ हमारा एंटीबॉडी जो होता है ए और एंटीबॉडी भी उसी में घूमता रहता है, उसी के साथ प्रवाह करता रहता है। तो हमारा जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, एंटीबॉडी जो पाया जाता है ए और एंटीबॉडी भी पाया जाता है। तो देखिए जो एंटीबॉडी ए का जो शेप होता है आपको इस प्रकार दिख रहा होगा वाई के आकार में, और जो एंटीबॉडी भी होता है उसमें थोड़ा सा कर्व की तरफ दिखाई दे रहा होगा। इसे हम एंटीबॉडी ए और इसे एंटीबॉडी बी कहते हैं। और वही बात जब हम आरबीसी में देखते हैं तो आरबीसी में हमारा क्या पाया जाता है, एंटीजन। और इसी के आधार पर ही हमारा क्या होता है कि ब्लड ग्रुप का जो ब्लड ग्रुप का उसी का क्या होता है, निर्धारण होता है। देखिए यहाँ पे आपको शेप में दिख रहा होगा कि जो एंटीजन होता है ए होता है, इसका शेप कुछ इस तरह का है, यानी कि ए का तरह है, ए की तरह ही होता है। और इसमें बी है, इसमें थोड़ा सा गोल आकृति का होता है। तो आइए हम आपको चित्र दिखाते हैं कि बॉडी का जो एंटीजन का जो चित्र होता है कैसा। देखिए जैसे आपको चित्र में दिख रहा होगा कि जो हमारा एंटीजन होता है, एंटीजन ए जो होता है उसका देखिए आपको चित्र में दिख रहा है कि जो हमारा एंटीजन होता है उसमें क्या होता है, उसमें देखिए जो उसका शेप दिया इस तरह का दिया, उसमें शेप दिया है। और जो हमारा एंटीजन भी होता है उसमें देखिए गोलाकृति का दिया है। और इन्हीं दोनों के निर्धारण से हमारा क्या होता है, ग्रुप का निर्धारण होता है। तो आइए हम उसको फिगर भी इस पर सही से रूप से इस पर दिखा देते हैं, बना देते हैं, दर्शा देते हैं। उसके बाद हम आपको समझाते हैं कि हमारा एंटीजन कैसे कैसे दिखता है और किस किस प्रकार से इसका निर्धारण किया जाता है। बहुत ही सरल पूर्वक हम आपको बताएंगे। मात्र आपको 7 मिनट में आपको पूरी ब्लड ग्रुप के बारे में अच्छी तरह से आपको समझा देंगे। तो देखिए जैसे कि हम चित्र को बना दिए हैं, यहाँ पे देखिए जो चित्र में दिख रहा होगा ये हमारा क्या होता है, जो गोल आकृति का होता है इसे हम क्या कहते हैं, आरबीसी होता है। और इसी आरबीसी में जो हमारा है ए शेप का जो दिख रहा है ये एंटीजन होता है। इसी के एंटीजन के आधार पर हम क्या करते हैं, ग्रुप का निर्धारित करते हैं, यानी कि किस ग्रुप का है। देखिए इसमें ए शेप का है इसलिए इसे क्या कहा जाता है, ए ग्रुप कहा जाता है। और इसमें जो एंटीबॉडी पाया जाता है इसमें बी एंटीबॉडी पाया जाता है। ए एंटीजन में बी एंटीबॉडी पाया जाता है, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसे ए ग्रुप का कहते हैं। एक किस ग्रुप का ब्लड है, ए ग्रुप का ब्लड है। और इसी में देखिए यहाँ पे जो बी शेप का दिख रहा है, यहाँ पे देखिए जैसे बी होता है, बी ऐसे बी होता है, इसमें का देखिए इसको अगर हम हटा दें तो एक ऐसा शेप होगा इसी शेप का। तो देखिए इस शेप का यहाँ पे बना हुआ है, इसीलिए हम इस चीज़ से हम जान लेंगे कि जो हमारा एंटीजन का शेप कैसा है, इस शेप का थोड़ा सा गोल आकृति का है। इस आधार पर जो हमारा पता चलता है कि किस ग्रुप का है, बी ग्रुप का है। और इसमें जो होता है इसमें ए एंटीबॉडी पाया जाता है। कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है, ए एंटीबॉडी पाया जाता है। और इसमें देखिए जो होता है हमारा ए बी ग्रुप होता है, जो हमारे ए बी ग्रुप में होता है इसमें ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों ही इसमें पाए जाते हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, ए बी ग्रुप का ब्लड कहते हैं। और देखिए ए बी ग्रुप का ब्लड होता है इसे हम सर्वग्राही कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वग्राही कहते हैं। और यहाँ पे देखिए जो ओ ग्रुप का होता है इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी जो होता है एंटीजन नहीं होता है, इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी होता है। इसमें देखिए ए एंटीबॉडी हो गया और बी एंटीबॉडी हो गया। इसी के आधार पर हम जानते हैं कि ये किस ग्रुप का है, ओ ग्रुप का है। ओ ग्रुप जो होता है ये किसी इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, सर्वदाता कहते हैं। जैसे कि देखिए आपको चित्र में भी दिख रहा होगा कि इसी शेप का जो दिख रहा है इसे कहते हैं ए ग्रुप का है, ए ग्रुप कहते हैं ब्लड। और इसे क्या कहते हैं, बी ग्रुप का ब्लड कहते हैं। इसे ए बी ग्रुप का ब्लड कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, ओ ग्रुप का ब्लड कहते हैं। अब आइए इसमें जो होता है आरएस फैक्टर होता है उसको भी हम जानते हैं कि कैसे हम बताते हैं कि ये ए बी प्लस ग्रुप का है या माइनस ग्रुप का है। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा इस पर चित्र दिखा देते हैं, आपको देख लीजिए चित्र को, और उसके बाद हम आपको बताते हैं कैसे होता है।
देखिए यहाँ पे हमने क्या किया कि आरएस फैक्टर के बारे में हम जानते हैं। ये क्या होता है कि इसी से पता चलता है कि हमारा ब्लड में जो है ए प्लस है या ए निगेटिव है, यानी कि ए पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो देखिए सबसे पहले जो लैंड स्टीमर और जो विनर ने बताया, उन्होंने यह देखा कि जो ब्लड को जब इसको जूम किए आरबीसी को जूम करने के बाद इन्होंने जिसको एंटीजन को देखा कि इसमें एंटीजन होता है, उसके बाद फिर इन्होंने जब जूम करके देखा तो उन्होंने देखा कि इसके साइड साइड में कुछ इस शेप का दिख रहा था। तो उन्होंने देखा कि जो इस शेप का दिख रहा है उसे क्या कहा गया, उसमें उन्होंने कहा कि ये पॉजिटिव है, यानी कि इन्होंने किस चार्ज का बात किया कि ये पॉजिटिव है, इसीलिए इसको कहा गया है कि ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव। और इसमें जब देखा कि एक और मतलब जो होते हैं कि जो बंदर होते हैं जो लाल रंग के जो आते हैं उनका मुंह रेड कलर का होता है, उन्होंने उसका ब्लड जब जांच किया, ये सब बंदर के ही ब्लड से ही जांच किया उन्होंने इसको देखा कि जो ब्लड ग्रुप ए निगेटिव है, इन्होंने देखा कि कुछ ऐसे आरबीसी हैं जिनमें क्या होता है एंटीजन तो है परंतु उसमें क्या है कि इसमें कोई भी शेप नहीं दिख रहा है। तो उन्होंने कहा गया कि जिसमें है उसे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव कहेंगे, और जिसमें नहीं है उसे हम क्या कहेंगे, निगेटिव है। तो इस प्रकार से उन्होंने इस चीज़ को बताया कि ये पॉजिटिव और ए निगेटिव का बात बताया इन्होंने। तो यदि आपको ये वीडियो समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद।